किसी भी नेक काम का कितने तरीके से विरोध किया जा सकता है और अगर उसमें भी कांग्रेस जुड़ जाए तो फिर क्या कुछ हो सकता है, ये जानना बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। कुछ मज़ेदार चीज़ें आपको दिखाता हूँ और उदाहरण के साथ आपको दिखाता हूँ। तो सुप्रिया जी कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, मतलब प्रवक्ता हैं और काफ़ी वोकल रहती हैं, काफ़ी दिखती हैं। तो वहीं से सवाल पूछते हैं, सुप्रिया जी सेंट्रल विस्टा या फिर नई संसद भवन का आप किस प्रकार से विरोध करेंगी, ज़रा बताइए ना। एक बंगला बने न्यारा एक बड़ा पुराना गाना है, मुझे लगता है मोदी जी का बड़ा पसंदीदा गाना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्यों ये अपना नया घर 13,500 करोड़ का बनाते। अब अगला उदाहरण देखिए, जब अशोक स्तंभ का उद्घाटन हुआ तब का, क्यों राशिद अल्वी साहब अब कैसे विरोध करेंगे, क्या बहाना होगा, जरा बताइए ना। शेर का जो शक्ल थी वो अहिंसा को रिप्रेजेंट करती थी और आज जो मोदी जी का स्तंभ है उसमें बाकायदा दांत दिखाए गए हैं। देख रहे हैं ना, अब शेर पर उतर आए, पहले तो मोदी महल फिर शेर, अब तो नई संसद का उद्घाटन होना है, तो कैसे विरोध करेंगे। तो सीधे खड़गे जी से ही पूछ लेते हैं, क्यों खड़गे साहब अब कैसे विरोध करेंगे या क्यों विरोध कर रहे हैं। पहले फाउंडेशन करते वक्त भी वो उस वक्त के जो शेड्यूल कास्ट समाज से आए थे, दलित समाज से, उनको फाउंडेशन पे नहीं बुलाया। इस वक्त इस इनॉग्रेशन को भी वो शेड्यूल कास्ट मुर्मा जी है। तो देखा आपने एक और नया बहाना, खड़गे साहब इसलिए विरोध कर रहे हैं कि नई संसद भवन का राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं करवाया जा रहा है, यही है इनके विरोध का आधार। लेकिन जानते हैं जब ओवैसी साहब के पास पहुंचेंगे तो वो बोलेंगे कि लोकसभा का बॉस तो स्पीकर होता है, तो स्पीकर से इसका उद्घाटन क्यों नहीं करवाया जाता है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। ये भी सुन लीजिए। जब पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ उस वक्त भी मैंने ऑब्जेक्शन किया था और आज भी कर रहा हूं। स्पीकर को इसका इनॉग्रेशन करना चाहिए था, स्पीकर हेड है। अब ऐसे में दोस्तों मोदी जी को एक ही सलाह दूंगा कि आप ना एक मूर्ति बनवाइए और फिर सबसे ये पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, किससे उद्घाटन हो। कोई राष्ट्रपति बोलेगा, कोई लोकसभा स्पीकर, कोई उपराष्ट्रपति का भी नाम बोल दे, राज्यसभा का चेयरमैन, और जितने भी सबकी मूर्ति में चेहरे बना दीजिए और उस मूर्ति से ही उद्घाटन करवा दीजिए, क्योंकि जिनको विरोध ही करना है वो तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लाएंगे। और कैसे, आप इस बात से समझिए कि राहुल गांधी का मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब शुरुआत हुई थी इसकी सेंट्रल विस्टा की, तो राहुल गांधी ने इसको क्रिमिनल वेस्टेज बता दिया था दोस्तों, आप ट्वीट देख लीजिए। लेकिन आज इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको विरोध करना है, तो नया बहाना क्या ढूंढा गया कि राष्ट्रपति से क्यों नहीं इसका उद्घाटन करवाया जा रहा है। आप देखिए ना, मगर ऐसा करके राहुल गांधी ने अपने ही पिता, अपनी ही दादी और अपने ही परनाना नेहरू जी सबका राज उगल दिया है, एक तरीके से उनको ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। और मैं ये चीज़ें आपको दिखाऊंगा, लेकिन कुछ कॉन्ट्राडिक्शन और समझना ज़रूरी है दोस्तों कि नई संसद भवन सेंट्रल विस्टा का क्या क्या कहकर विरोध किया गया। अब मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं। अखिलेश यादव ने इसको आरक्षण से जोड़ दिया। अब देखिए ना, तो आप अपनी सहूलियत के लिए तो बना रहे हैं सेंट्रल विस्टा, लेकिन आरक्षण जो सबसे मूल भावना रही मंडल कमीशन की, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। अब आप आरजेडी वालों को भी सुन लीजिए, वो कैसे विरोध करते हैं। मेरा इस संसद की नई इमारत बनने में डर इसी बात का है कि कहीं संसदीय लोकतंत्र संग्रहालय की विषय वस्तु न बन जाए। अच्छा, अखिलेश की पार्टी की एक सांसद हैं जया बच्चन, वो भी बड़ी वोकल रहती है। उन्होंने इसलिए विरोध किया क्योंकि कहीं सुनी बातों के आधार पर कि मीडिया अलाउड नहीं है। सुन लीजिए। मैंने सुना है कि नया पार्लियामेंट जो बन रहा है वहाँ मीडिया अलाउड नहीं है। लेकिन इस समय चूंकि कांग्रेस और केजरीवाल में जुगलबंदी चल रही है, आपको तो मैंने ये वीडियो भी दिखाया है कैसे, और दोनों एक दूसरे को भ्रष्टाचार के मामले में सहला रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी के ही नैरेटिव को उठाने का फैसला किया है और वही राष्ट्रपति वाली बात ये दोहरा रहे हैं। भारत की संसद का उद्घाटन हो और राष्ट्रपति न बुलाए जाए। मगर ऐसा करके दोस्तों राहुल गांधी ने अपने ही पार्टी के इतिहास पर, अपने ही पूर्वजों के इतिहास पर मट्ठा डालने का काम किया है और आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल।
अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी के विदेश यात्रा की खबरें आई। पूरा देश बड़ा उत्सुक था कि क्या कुछ होने वाला है। G7 पर क्वाड सम्मेलन, फिर तमाम देशों की यात्रा। लेकिन जानते हैं, उनके जाने के प्लान के साथ ही कांग्रेस ने एक नया नैरेटिव खड़ा करके उनके नाम पर विरोध प्रदर्शन करने का, एकदम जैसे कहते हैं ना कि पूरा बवाल खड़ा करने की कोशिश की। और ये बवाल खड़ा करने की कोशिश क्यों की? क्योंकि ये खबर आई कि 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी संसद के नए भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नए संसद भवन का उद्घाटन, बड़ी खबर है, और वो भी 28 मई को, मतलब वीर सावरकर की जन्म जयंती के दिन। अब आप सोचिए, विपक्ष का जो मानसिक संतुलन है वो तो खराब ही होगा ना। अब भैया 28 मई को, मतलब जिस सावरकर को राहुल गांधी दिन भर कोसते रहते हैं, मतलब बिना किसी मर्यादा के, उस दिन अगर नई संसद भवन का उद्घाटन होगा तो क्या होगा? तो इन लोगों ने ऐलान कर दिया कि विरोध किया जाएगा, नहीं पहुंचेंगे। और विपक्ष ने पहले से ही तय कर रखा है दोस्तों, ये बात बता दूं कि प्रधानमंत्री के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होना है। लेकिन चूंकि विरोध का भी तो आधार बताना है ना, जनता के बीच एक नैरेटिव देना है, भ्रमित करना है, तो ये कहा गया कि संवैधानिक और कानूनी कारण बताया गया ताकि सरकार के खिलाफ माहौल बने। तो जो कारण है वो देखिए कि चूंकि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया है, इसलिए हम लोग विरोध करेंगे। प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं? यानी राहुल गांधी चाहते हैं कि नई संसद का जो नया भवन है उसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जा रहा है, इसीलिए हम नहीं आ रहे। और जानते हैं कि राहुल गांधी ही डी फैक्टो एकदम बॉस है। अब उन्होंने कह दिया तो कांग्रेस ने भी बयान जारी कर करके वही बात बताई। और फिर खड़गे जी का तो मैंने आपको बयान सुनाया है दोस्तों। लेकिन जानते हैं, राष्ट्रपति का पद जो ये कह रहे हैं ना कि सरकार में दिखावे का पद है, दरअसल कहानी उल्टी है। कांग्रेस के सरकार में राष्ट्रपति का कितना अपमान किया गया और किस तरीके से संसद भवन से जुड़ी हुई इमारतों को ही पहले की सरकारों ने, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और नेहरू ने किस प्रकार से उद्घाटन करवाया, ये आज इसका रहस्य खोलना है आपके सामने। ये रहस्य बताऊंगा और तब आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाना जरूरी है कि इसी संसद भवन का, इसी सेंट्रल विस्टा का किस किस तरीके से विरोध किया गया। आप देखिए, और बाइकॉट की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, ये ऐसा नहीं पहली बार बाइकॉट कर रहे हैं, ये बाइकॉट ही कर रहे हैं, कभी नहीं पहुंचते हैं। आप देखिए, और ये 2014 से पहले से हो रहा है। जब ये कार्यक्रम तैयार हो रहा था तो विपक्ष ने क्या आरोप लगाया कि मोदी जी को रहने के लिए नया घर चाहिए। कांग्रेस ने ये कहा कि मोदी जी अपने लिए महल क्यों बनवा रहे हैं। आपको याद है ना, मोदी महल पे तो मैंने कई बयान सुनाए हैं आपको और पूरा का पूरा वीडियो बनाया है। और तमाम विरोधों के बावजूद, क्योंकि संसद भवन को बनाना बड़ा ज़रूरी था, सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी खतरनाक हो चुका था, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। और ये कांग्रेस सरकार के समय में रिकमेंडेशन है जब मीरा कुमार अध्यक्ष थी। अब वो वीडियो मैं दिखा चुका हूँ, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा। तो जब इसका भूमि पूजन किया गया 10 दिसंबर 2020 को, तो विपक्षी दलों ने उस समारोह का भी बहिष्कार किया। ये कहा गया कि ये तो संविधान के तहत नहीं है और इसीलिए सभी ये जो कांग्रेस के साथ के सारे विपक्षी दल हैं, उन लोगों ने भूमि पूजन का विरोध किया और समारोह में शामिल नहीं हुए। अब और आगे बढ़िए, प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जुलाई 2022 को संसद भवन पर राष्ट्रीय चिन्ह का लोकार्पण किया, तो भी तमाम तरह के बहानों के जरिए कार्यक्रम का विरोध किया गया। और शेर वाला तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, शेर पर ही विवाद कर दिया गया कि शेर हिंसक है, दांत चिहाड़ रहा है, दांत निकाले हुए, बताइए। जबकि इसकी भी कहानी सामने आ गई। लेकिन असलियत ये थी, विरोध करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों उद्घाटन कर रहे हैं। इनको बड़ी चिढ़ है, ये जलते हैं। सच्चाई यही है, ये तो पूरा इतिहास है ना दोस्तों। और यही हाल तब भी रहा जब प्रधानमंत्री मोदी ने 8 सितंबर 2022 को
सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया। उस समय भी कांग्रेस माने कुछ पार्टियों को छोड़कर आई जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ या सरकार के साथ, कांग्रेस समेत उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं उन्होंने बहिष्कार कर दिया। और कांग्रेस ने उस समय भी कार्यक्रम में शामिल न होने का कारण ये बताया कि प्रधानमंत्री असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन कर रहे हैं। देख लीजिए आप रिपोर्ट। जबकि दोस्तों ये बात याद रखिए, कांग्रेस और विपक्ष को सेंट्रल विस्टा में न आने का कारण ये था, मुख्य कारण आपको बता रहा हूं, कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण हो रहा था इंडिया गेट पर और राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया जा रहा था। लेकिन अब ये तो विरोध करेंगे नहीं कि सुभाष चंद्र बोस का कैसे विरोध कर दे खुल करके। अब ये तो करते हैं कि सब कुछ गांधी परिवार के नाम पे हो जाए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का आज के समय में आप विरोध कर दें ये तो संभव नहीं है। तो ये बहाना बनाया गया कि ये जो किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, मोदी जी मतलब सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए और ये सब चीज़ें की जा रही हैं। यानी कुल मिलाकर दोस्तों अब तक तो संसद भवन और उससे जुड़ी इमारतों के निर्माण को लेकर तमाम तरह के बहानों के जरिए कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया। एक घटना और आपको मैं दिखाता हूं। 26 नवंबर 2021 को संविधान दिवस के अवसर पर जो विशेष सत्र आयोजित किया गया उसमें भी 14 दलों ने, जो विपक्ष के 14 दल है कांग्रेस और उसके साथ, उन लोगों ने बहिष्कार किया। और जानते हैं दोस्तों, ये संविधान दिवस के दिन जो विरोध किया गया, क्या बताया गया, कौन से बहाने बनाए गए? ये कहा गया कि देश में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन घटनाक्रम क्या बताते हैं कि जिन राज्यों में कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की सरकार है वहां पर मौलिक अधिकार का क्या हाल है आप तो घटनाओं से ही देख सकते। इतनी सारी घटनाएं चर्चा तक नहीं होती दोस्तों, और वही घटनाएं अगर भाजपा शासित राज्य में हो जाए तो सीधे मोदी जी को बदनाम करने में लग जाते हैं। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने संविधान, लोकतंत्र और संसद की गरिमा को रौंदने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा। और पिछले संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण का इन लोगों ने विरोध किया था, इन्हीं विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया था। यानी कुल मिलाकर देश में विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए यह नैरेटिव तैयार करने का काम कर रहा है कि नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, राष्ट्रपति नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूं। और राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया था ना, उन्हीं के परिवार के लोगों का यह उदाहरण है। आप देखिए एक एक करके। 28 जुलाई 1956 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 7.3 फीट लंबी और 4.3 फीट चौड़े एक फोटो फ्रेम का उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने। और ये पहली बार था, पहला मौका था जब केंद्रीय कक्ष में फोटो फ्रेम का अनावरण राष्ट्रपति ने नहीं किया बल्कि प्रधानमंत्री ने किया। तो क्या ये सवाल पूछा जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति को अपमानित करने का काम किया? और आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोकसभा चैम्बर में या फिर संसद के इनर लॉबी में फोटो फ्रेम का अनावरण किया है। तो क्या जवाहरलाल नेहरू ने उस समय भी राष्ट्रपति के पद को अपमानित किया था? आप आगे बढ़िए। इंदिरा गांधी ने 24 अक्टूबर 1975 को पार्लियामेंट एनेक्सी का लोकार्पण किया था, खुद किया था, राष्ट्रपति ने नहीं किया था। तो क्या इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को अपमानित करने का काम किया था? और आगे बढ़िए। 15 अगस्त 1987 को राजीव गांधी ने संसद के पुस्तकालय भवन का शिलान्यास किया था। तो क्या राजीव गांधी ने भी राष्ट्रपति को अपमानित करने का काम किया था? और अगर दोस्तों अपमानित करने की ही बात है राष्ट्रपति को, तो आप जरा याद कीजिए जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो उस समय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जब उसका उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे तो किसने रोका था? देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने
आज राहुल गांधी ये पूछते हैं कि आप राष्ट्रपति को उद्घाटन करने के लिए क्यों नहीं बुलाते। लेकिन जब राष्ट्रपति उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे तो जवाहरलाल नेहरू ने रोका, और रोका ही नहीं, बाद में पूरा बदला भी लिया। इसका तो मैं आपको वीडियो दिखा चुका हूँ। उनके आखिरी समय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आखिरी समय किस तरह से बीता दोस्तों, अगर आप पढ़ेंगे ना हिल जाएंगे और आपको लगेगा कि ये कौन से देश में रह रहे हैं जहां देश के पूर्व राष्ट्रपति को इस तरीके से सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। ऐसी ऐसी कहानियां हैं, मैं फिर कभी आपके सामने ज़रूर रखूंगा जब मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में कई बयान सुनाए, और सिर्फ सेंट्रल विस्टा और नई संसद भवन को लेकर सुनाए। अलग अलग समय में अलग अलग घटनाओं के बाद, यानी हर बार राहुल गांधी, कांग्रेस ने संसद के विरोध का नया बहाना ढूंढ लिया, प्रधानमंत्री मोदी के विरोध का बहाना ढूंढ लिया। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि अगर आपकी नीयत ही खराब है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ विरोध ही करना है, तो फिर तो बहाने मिलते ही चले जाएंगे। तो आपने देखा और आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।